जब भी हम भारतीय सेना के बारे में सोचते हैं, हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये हमारे देश के रखवाले, हमें दुश्मनों से बचाने वाले, हमारे बॉर्डर्स पे पहरा देने वाले और हमारी आज़ादी को कायम रखने वाले। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन सब के अलावा भी भारतीय सेना ने कुछ ऐसे कर्तव्यों का पालन किया है जो हमने ज़्यादा सुना भी नहीं, ना ही हमने ज़्यादा चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, इंसानियत को जब जब भी ज़रूरत पड़ी है, हमारी भारतीय सेनाएं ने बस अपने बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने बॉर्डर्स के अलावा भी दूसरे देशों में जाके अपने कर्तव्यों का पालन किया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सेना बस एक योद्धा के रूप में ही खुद को नहीं दर्शाता, एक रखवाले के रूप में भी खुद को साबित कर सकता है। आइए दोस्तों, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि अब तक भारतीय सेनाओं ने कितने HADRs यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस को कंडक्ट किए हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन मैत्री। दोस्तों, जब साल 2015 में हमने देखा कि नेपाल में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया, तो पड़ोसी देश होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी था कि हम नेपाल को सहायता दें, नेपाल को इस आपदा के समय हम उनकी मदद करें, और हमने ऐसा ही किया। हमने भारतीय सेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर हमने ये ऑपरेशन मैत्री को कंडक्ट किया, और इसके तहत हमने ना ही बस नेपाल को सपोर्ट प्रोवाइड किया, फूड सपोर्ट, खाने की सपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स की सपोर्ट, हमने अपने नागरिकों की भी रक्षा की। हमने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया और कुछ विदेशी नागरिकों को भी हमने बचाया। इसी के साथ हमने ये दिखा दिया कि एशियन रीजन में यानी कि एशिया क्षेत्र में हम सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स के रूप में खुद को दर्शाते हैं। तो चलिए अगले ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑपरेशन संकट मोचन, जिसको हमने कंडक्ट कराया जुलाई 14, 2016। तो इस मिशन को हमने इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कंबाइंड एफर्ट से कंडक्ट कराया। और क्या था ये मिशन? एक्चुअली जो सूडान का रीजन है, सूडान जो देश है, आए दिन हम देखते रहते हैं कि इसका तख्तापलट होता रहता है। तो इस वक्त 2016 में हमने देखा कि हमारे कुछ सिटीजन्स यहाँ पे फंसे हुए थे। ड्यू टू अनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये स्टेप लेना पड़ा हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, और इंडियन एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया और हम अपने नागरिकों को वापस लाने में सक्सेसफुल रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की ओर, जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि हमने कंडक्ट कराया 2021 सन के अगस्त से दिसंबर महीने के बीच। दोस्तों, जब हमने देखा कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के जाने लगा, तब वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, उन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में लेने का सोचा, और जिसके वजह से एक सिविल अनरेस्ट का सिचुएशन पैदा हो गया। हमारे नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमें ये स्टेप लेना पड़ा, और हमने बातचीत करके अपने ये जो मिशन है ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया, और कुछ महीनों तक चला ये मिशन, जिसके तहत हमने 800 से भी ज्यादा भारतीय नागरिकों को उस डिस्टर्ब एरिया से इवैक्यूएट किया और उनको सेफली हम घर लाने में सक्षम रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की ओर, जो है ऑपरेशन कावेरी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो सूडान का रीजन है वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन रहा है, और हमने 2023 में भी यही देखा कि सूडान में सिविल अनरेस्ट का सिचुएशन तैयार हो गया, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी भी है वहां पे जो मेडिकल या कुछ टेक्निकल डिग्रीज लेने के लिए सूडान में जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के तहत हमने ये ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया, जिसके तहत हमने अपने नौसेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कंबाइंड एफर्ट से ये ऑपरेशन हमने कंडक्ट कराया, और हमने जो भी हमारे नागरिक वहां पे फंसे थे उनको हम सेफली लेके आने में सक्सेसफुल हुए। इसी के साथ हमने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे सिटीजन्स चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पीसफुल रीजन्स में हो या फिर कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स में हो, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले ऑपरेशन की ओर, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। साल 2022 में जब हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जोरों शोरों से था, तब हमने ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया, जिसके तहत हमने हमारे जो सिटीजन, हमारे जो नागरिक इस वॉर अफेक्टेड एरियाज में थे, हमने उनको सही सलामत बाहर निकाला। और इसी के साथ हमने पूरी दुनिया पे ये साबित कर दिया, पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत ही स्ट्रांग है। हमने एक वॉर अफेक्टेड एरियाज में भी अपने सिटीजन्स को सही सलामत बाहर निकाला, जिसके तहत हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स भी हमने पूरी दुनिया को दिखाई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर, जिसका नाम है अगले ऑपरेशन की ओर, जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ये ऑपरेशन हमने 2023 में कंडक्ट कराया। अब जब इजराइल और हमास जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन का, इन दोनों के बीच में जब युद्ध छिड़ा, तो हमने देखा कि हमारे कुछ सिटीजन्स इस एरियाज में भी फंसे थे। हाँ, वो टूरिस्ट भी हो सकते थे या हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन कंडक्ट कराया और हमारे मोर देन 1300 सिटीजन्स को हमने उस एरिया से सक्सेसफुली इवैक्यूएट कराया और अपने देश लेके आने में सक्सेसफुल रहे। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस, जिनको हमारी भारतीय सेनाओं ने, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेनाओं ने कंडक्ट कराया। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे एडुफाई के साथ।